नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका अनीता आज हिंदी व्याकरण से एक नया शीर्षक मात्राएं लेकर उपस्थित हूँ। हम सभी जानते हैं कि वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर वर्ण जिनकी संख्या 11 होती है, इनका प्रयोग भाषा में दो प्रकार से होता है। एक प्रकार होता है स्वरों का मूल रूप, जैसे अ से अचकन, आ से आम, री से ऋषि, ऐसे ऐरावत। इन शब्दों में स्वरों का प्रयोग उसके मूल रूप में हुआ है। दूसरा प्रकार है मात्रा, यानी स्वरों का व्यंजन के साथ चिन्ह के रूप में प्रयोग। इन शब्दों को ध्यान से देखेंगे। मैना, म हलंत जमा ए जमा न हलंत जमा आ। बाल्टी, ब हलंत जमा आ जमा ल हलंत जमा अ जमा ट हलंत जमा ई। रुपया, र हलंत जमा उ जमा प हलंत जमा अ जमा य हलंत जमा आ। इन शब्दों में जो रेखांकित स्वर है, वे अपने मूल रूप में प्रयोग न होकर विशेष चिन्ह के रूप में प्रयोग किए गए हैं, और ये विशेष चिन्ह ही मात्राएं कहलाती है। यानी स्वर वर्ण का विशेष चिन्ह, निर्धारित चिन्ह ही मात्राएं कहलाती है। अब इन स्वर वर्णों की मात्राओं को बारी बारी से जानेंगे। तो स्वर वर्ण का पहला वर्ण कौन सा है? अ। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, परंतु सभी व्यंजन अ स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। जैसे क हलंत जमा अ बराबर क। जब क से स्वर वर्ण अ हटता है तो क आधा हो जाता है, और आधा व्यंजन वर्ण लिखने के लिए क के नीचे हलंत का प्रयोग होता है। इसी तरह से ख, तो ख हलंत जमा अ बराबर ख, यानी हर व्यंजन वर्ण के साथ अ का प्रयोग होता है, लेकिन अ की कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा होती है ऐसे। म हलंत जमा आ बराबर माँ। माँ से शब्द बना माला। ई की मात्रा होती है ऐसे। म हलंत जमा ई बराबर मी। मी से शब्द बना मिठाई। ई की मात्रा होती है ऐसे। म हलंत जमा ई बराबर मी। मी से बना मीनार। ऊ की मात्रा होती है ऐसे। म हलंत जमा ऊ बराबर मुँह। मुँह से शब्द बना मुर्गा। ऊ की मात्रा होती है ऐसे। म
हलंत जमा ऊ बराबर मू। मू से शब्द बना मूली। री, री की मात्रा ऐसी, म हलंत जमा री बराबर मृ। और मृ से शब्द बना मृग। मृग यानी हिरण। ए की मात्रा होती है ऐसी, म हलंत जमा ए बराबर में। में से शब्द बना मेमना। ए की मात्रा होती है ऐसे, म हलंत जमा ए बराबर मैं। मैं से शब्द बना मैना। ओ की मात्रा ऐसे, म हलंत जमा ओ बराबर मो। मो से शब्द बना मोर, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। औ की मात्रा ऐसे, म हलंत जमा औ बराबर मौ। मौ से शब्द बना मौली। अब कुछ दूसरी मात्राएं देखेंगे, जो है अनुस्वार। अनुस्वार की मात्रा होती है ऐसे, घ हलंत जमा अ जमा नौ हलंत जमा ट हलंत जमा ई। शब्द बना घंटी। फिर दूसरा मात्रा है जिसको कहते हैं चंद्र बिंदु, जिसकी मात्रा होती है ऐसी, द हलंत जमा आ जमा त हलंत जमा अ। शब्द बना दांत। तीसरी मात्रा है विसर्ग की, जिसका उच्चारण ह के समान होते हैं और इसकी मात्रा होती है ऐसे, न हलंत जमा अ जमा म हलंत जमा ह, बन गया नमः।